सो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और अच्छे से बच्चों पढ़ाई करते होंगे। बच्चों, आज हम आपको बताने वाला हूं कि बेरोजगारी की समस्या पर निबंध कैसे लिखते हैं। आप सब लोग को पता है कि जो बोर्ड एग्जाम में जो हिंदी का पेपर होता है, बच्चों आपको निबंध लिखने के लिए आता है कि बेरोजगारी की समस्या पर निबंध कैसे लिखें। अगर आप लोगों को पता होगा तभी तो लिख पाएंगे। अगर आपको पता नहीं है, आपको करना क्या है बच्चों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना है। ठीक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे हर सब्जेक्ट का वीडियो आपको देखने को मिलेगा, बैक टू बैक। ठीक ना, सारा वीडियो शूट करके रख दिए हैं, आपको मतलब डेली मिलता रहेगा। तो बच्चों चलिए, आज हम बताने वाले हैं कि बेरोजगारी की समस्या पर आखिर निबंध कैसे लिखते हैं। ठीक, देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लाल पेन से लिखें अपने बोर्ड की कॉपी पे, वहाँ पे ब्लैक पेन से बच्चों लिख देना है। लाल पेन से बच्चों में इसलिए लिखे हैं ताकि बच्चों मेरा ये जो क्वेश्चन बना रहे हैं ये कुछ थोड़ा सा अच्छा लगे, कि आप इसको देखकर वीडियो को क्लिक करिए और ध्यान से देखिए। लेकिन हाँ, आपको बोर्ड की कॉपी पे ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक, सबसे पॉइंट पे आते हैं बच्चों की रूपरेखा क्या होता है। ठीक ना, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और सुनिएगा। रूपरेखा बच्चों क्या होता है, देखिए जो बेरोजगारी की समस्या पर जो निबंध है बच्चों, इसका जो मुख्य हेडिंग होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, रूपरेखा बच्चों हम दर्शा देते हैं। समझ रहे ना, रूपरेखा वही होता है जो इसका मुख्य हेडिंग है। इसका बेरोजगारी की समस्या पर निबंध में कितना हेडिंग है, उस हेडिंग को बच्चों हमको रूपरेखा में दर्शाया जाता है। ये चीज़ बच्चों इसका हेडिंग है। ठीक है, पहले प्रस्तावना है, बेरोजगारी का अर्थ है, बेरोजगारी का कारण है, बेरोजगारी को रोकने का उपाय है, उपसहार है। ठीक है, ये चीज़ बच्चों इसका इस निबंध का ये क्या बच्चों, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग है। चलिए बच्चों, पहला बच्चों हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। देखिए प्रस्तावना में क्या होता है इसके बारे में समझिए। जिससे ये जो बेरोजगारी की समस्या पर निबंध है बच्चों, इसके बारे में जो हमको क्या करना होता है कि प्रस्तावना में बच्चों हमको लिखना होता है। इसी के बारे में बच्चों हमको प्रस्तावना में लिखना होता है। कैसे लिखना होता है, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए बच्चों, यहाँ पर समझाते हैं बाबू। बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है। यह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इससे एक ओर गरीबी, भूखमरी तो दूसरी ओर युवकों ने आक्रोश तथा अनुशासनहीनता को भी बढ़ावा मिलता है। चोरी, डकैती, हिंसा एवं आत्महत्या आदि उनके समस्याओं का मूल कारण बेरोजगारी है। समझ रहे ना, बेरोजगारी के कारण आप देख रहे हैं कि धरती पे कितना बेरोजगारी बच्चों बैठे हैं। सब लोग बेरोजगारी, जितने पढ़ लिख के बच्चे सब बेरोजगारी बैठे हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग यही नहीं करेंगे, चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, किसी को मारेंगे मुआएंगे। ये सब क्या है, ये बेरोजगारी की समस्या के बच्चों जैसे सब बच्चों कर रहे हैं। ये तो हो गया। आप दूसरा हेड डालते हैं कि बेरोजगारी के कारण क्या है, बेरोजगारी का अर्थ क्या है। ठीक ना, इसके बारे में समझते हैं। आखिर में बेरोजगारी का अर्थ क्या है इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इस हेडिंग को भी बच्चों आपको ब्लैक पेन से लिखना है। इसमें लिख देंगे बच्चों कि जब कोई योग्य तथा करने के लिए इच्छुक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हो और उससे काम न मिले तो ऐसी अवस्था बेरोजगारी कहलाती है। बालक, वृद्ध, अथम एवं अपंग व्यक्तियों को बेरोजगारों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता क्योंकि वे काम करने का योग्य नहीं है। ये तो सही बात है। अगर आप काम करने लायक आप काम करने लायक हैं, अगर आपको काम नहीं मिला, ये सब क्या है, ये बेरोजगारी का बच्चों अर्थ है, ये बेरोजगारी कहलाती है। ठीक है ना, इसमें बच्चों हम लिख दिए हैं, इसको ध्यान से समझ जाइएगा। तीसरी पॉइंट दिया बच्चों, बेरोजगारी का कारण क्या है। बेरोजगारी का कारण क्या होता है, कैसे लोग बेरोजगारी का कारण क्या होता है, किससे लोग बेरोजगारी मतलब हो जाते हैं, इनके बारे में जो हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, बेरोजगारी के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। जनसंख्या के तीव्र गति से वृद्धि, शिक्षा का अभाव, वैज्ञानिक उपकरणों का अधिक मात्रा में उपयोग, अनेक प्रकार की मशीनों का निर्माण, भारी संख्या के शरणार्थियों का आगमन, मानसन
मानसन की अनियमितता, श्रम की मांग एवं पूर्ति से अनुशून्यता एवं सरकारी नौकरी में कमी इत्यादि, सरकारी नौकरी में कमी और इत्यादि। समझे ना, बेरोजगारी का कारण है बच्चों, आपको इसमें इतना ही बच्चों आपको लिखना है। चलिए ये तो समझ गए। और बेरोजगारी को रोकने का उपाय क्या है? बेरोजगारी को रोक कैसे सकते हैं, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कि बेरोजगारी को रोकने का उपाय। आखिर में जो देश में बेरोजगारी फैल रही है इसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं, इनके बारे में हमको लिखना है। यूँ तो बहुत इजी, अपने हिसाब से भी उसको लिख सकते हैं। लिखे हैं बच्चों, बेरोजगारी को दूर करने के लिए निम्न तरीके अपनाना चाहिए। कौन सा? ध्यान से देखिए। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, परिवार नियोजन को विस्तारित करना, शिक्षा को विकसित करना, कुटीर उद्योगों का विकास करना, देश के व्यापक स्तर पर औद्योगिकरण शुरू करना, कृषि के विकास के साथ पशुपालन तथा मुर्गी पालन को विकसित करना, सड़कों फूल नियंत्रण, मनरेगा को सुचारू रूप में चालू रखना इत्यादि। ठीक है, अगर इतना काम बच्चों हमारा देश में होता है तो बेरोजगारी बच्चों रुक सकते हैं, रुका सकते हैं। बेरोजगारी को रोकने का उपाय यही है। ठीक ना। आप एक ऐसा सोचिए कि अगर हम कोई ऐसा काम करेंगे, कंपनी खोलेंगे, उसमें 10-5 लोगों को रोजगार दें। ये क्या है बच्चों? इससे क्या होता है, जो हमारे देश में बेरोजगारी बच्चों बैठे उसको इससे काम मिल जाएगा, उसका घर चलने लगेगा, घर में 2 रोटी बनेगा। ये सब बच्चों इसके बेरोजगारी को रोकने के बच्चों यही कारण है, यही उपाय है। चलिए उपसंहार बच्चों आपको लिख देना है कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए एवं कम दरों पर काम नहीं करना चाहिए। हमें स्वयं का छोटा धंधा शुरू करके लोगों को रोजगार देना चाहिए तथा बहुत ही ज़रूरत पड़ने पर मशीनों का उपयोग करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को रोजगार देना चाहिए। इन सब तरीके से हम बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकते हैं, बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकते हैं। ठीक है, उपसार बच्चों इतना ही लिखना है। सही बात है। आप एक सोचिए, एक हम ऐसा धंधा खोलें उसमें ताकि हम बच्चों, ताकि उस मजदूरों को हम काम दे पाए। ठीक ना, उससे क्या होता है, उनका घर द्वार चलने स्टार्ट हो जाता है। बच्चों आप देख सकते हैं यही क्या है, बेरोजगारी की समस्या पर निबंध। ठीक, जिस तरह से बच्चों हम लिखें उसी तरह से बच्चों आपको ही बोर्ड की कॉपी में लिख के आ जाना है। अगर इतना करके आते हैं आपको पास होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक में सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय भारत।